गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। एक दिन की बात है, गुरुजी अपने शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में देखा कि एक सर्प जो घायल स्थिति में पड़ा हुआ है और उसे बहुत सी चींटियां चाट रही हैं। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो इसे इतनी चींटियां चाट रही हैं और ये छटपटा रहा है, भाग भी नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तुम्हें याद है 30-35 वर्ष पहले एक नवयुवक, जब हम गंगा जी के किनारे स्नान करने के लिए गए हुए थे, वहां पर तपती धूप में मछलियों को निकाल निकाल करके उस गरम रेत पर डाल रहा था और मछलियां वहां तड़फड़ा रही थी। तुमने भी उसको मना किया कि ऐसा मत करो, और मैंने भी कहा। जब हमने ऐसा उसको मना किया करने के लिए, तो उसने हम दोनों के वस्त्र और करमंडलू भी गंगा जी में डाल दिए और हमको भी धक्का दे करके उसने गंगा जी में गिरा दिया था। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, याद आया। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ये वही व्यक्ति है जिसने हमें गंगा जी में डाला था और उधर मछलियों को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रोड एक्सीडेंट हुआ और ये मारा गया, और अगले जन्म में ये सर्प बना। उसी के कारण जो है इसको ये कर्म में, इस जन्म में सांप बन करके आना पड़ा, और आज ये तड़प रहा है। वो मछलियां ही चींटी बन करके इसको चाट रही हैं, इसका खून पी रही हैं, और ये अपने आप को अलग भी नहीं कर पा रहा। सज्जनों, हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है। ये अवश्यम भावी है, ध्रुव सत्य है कि जो हमने किया है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। जो फसल हमने बोई है, जिस चीज की बोई है, उसको काटे बिना हम नहीं रह सकते। वो हमारे को आगे आने वाले समय में मिलने ही वाली है। इसलिए अच्छी फसल बोएं तो अच्छा फल, अच्छी फसल मिलेगी काटने के लिए। अगर बीज ही अच्छा नहीं बोया तो फसल के लिए फिर रोना पड़ेगा। इस मनुष्य योनि में ही हम ये कर्म कर सकते हैं। ये कर्म क्षेत्र है, इसमें रह करके हम किसी भी तरह की खेती कर सकते हैं। अब बीज डालना हमारे हाथ में है कि हम किस तरह के बीज डालते हैं। टिकाऊ डालेंगे तो अच्छी खेती मिलेगी, और अगर यहाँ कंजूसी कर दी बीज डालने के लिए तो अगले जन्मों में हमको वही फल भोगने पड़ेंगे। कर्म करने के लिए एक मनुष्य शरीर मिला हुआ है, आगे की योनियां 84 लाख तो भोगायतन है, उनको तो हमने भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा को याद करते हुए हमें यहाँ पर अच्छे कर्म करने चाहिए। इस धरती पर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका कई गुना होकर के मिलता है। अगर खराब बीज बोएंगे, खराब कर्म करेंगे तो वो भी कई गुना फल अधिक मिलता है। तीर्थ में, पवित्र तिथियों में यदि हमसे कुछ गलती होती है तो उसका भी कई गुना फल मिलता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कर्म करें निष्काम होकर के। यही परमात्मा से प्रार्थना है, हमारा कर्म अच्छा बने। नारायण 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 नारायण।